हेलो एवरीवन। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस 2014 से प्रधानमंत्री ने जब इसका प्रस्ताव भेजा था कि योग करवाया जाए ताकि हमारी जो जनता है स्वस्थ रह सके, तो ये स्टार्ट हो गया था और 2015 में इसको स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और आज 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग जो है वो हमारे शरीर की मुद्राओं और आसन तक ही सीमित नहीं होता, यह हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन भी सिखाता है। इससे हमें मानसिक तनाव कम होता है अगर हम योग करते हैं, और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है ताकि हम लोग डिप्रेशन में ना जा सकें। योग से मानसिक शांति मिलती है और शरीर की हर एक अंग की एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारा शरीर लचीलापन बनता है और हमें शांति भी प्राप्त होती है, क्रोध की मात्रा भी कम होती है। 21 जून 2015 को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया था और इसमें कई आसन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। वैसे तो सभी लाभदायक होते हैं, जैसे ताड़ आसन है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कपालभाति है, कपालभाति से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। और जैसे अनुलोम विलोम है, इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, फेफड़े खुलते हैं इससे हमारे। और अगर इसको हम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को करें तो हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। और स्टार्टिंग में हमें कम से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। और सुबह के टाइम हम इसको करते हैं प्राणायाम को या योग को, तो हमें 100% फ़ायदा होता है। अगर अपनी दिनचर्या में हम योग को शामिल कर लें, प्राणायाम को शामिल कर लें, तो हम स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। और रोज़ाना कपालभाति करते हैं तो किडनी संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। और इसको हम जो हैं ये कपालभाति जो करते हैं, इससे हमारी गांठें तक मेल्ट हो जाती हैं। और इसको हम 50 बार से लेकर 500 बार तक कर सकते हैं, पर इसका अभ्यास धीरे धीरे करना है। बीपी और हार्ट के पेशेंट बहुत धीरे धीरे करें। पेट संबंधी जिनको बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे करें, इससे प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और किसी उचित जो हमारे कोच वाले होते हैं उनसे सीखना चाहिए ताकि हम सही तरह से कर सकें, हमें फ़ायदा हो, नुकसान ना पहुँचे। और अनुलोम विलोम से क्या फ़ायदे होते हैं? हमारे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, हृदय हमारा मजबूत बनता है, सर्दी जुकाम में फ़ायदा होता है, गठिया के लिए वरदान है और मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है। अगर हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो जैसे हमारे बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है वो दूर होती है और मांसपेशियों में जो है लचीलापन आता है और तनाव चिंता को तो कम करता ही है और वजन कम करने के लिए भी बहुत लाभदायक है। और सूर्य नमस्कार जो है वो 5 से 12 बार तक किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन आते हैं। अगर हम कुछ भी ना कर पाएँ तो खाली सूर्य नमस्कार कर लें, तो इससे हमें पूरा बेनिफिट मिलता है। और भी कुछ ना कर पाए तो हम सूक्ष्म व्यायाम कर लें हाथों के और पैरों के, तो इससे हमें बहुत लाभदायक मिलता है। और घुटनों के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुर्सी आसन होता है घुटनों के लिए। और पानी हमेशा खड़े होकर नहीं पीना, बैठ के पीना है। दूध खड़े होकर पीना है। छोटे बच्चों को जन्म से सिखाएं कि पानी बैठ के पिएं, ताकि भविष्य में उनको जो है घुटनों में दर्द ना हो। और सर्वाइकल है, सर्वाइकल के लिए भुजंगासन कर सकते हैं, गर्दन की क्रियाएँ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मोटापा अपना कम रखना चाहिए। अगर हमारे शरीर का वजन ज़्यादा होता है तो हमें सभी बीमारियाँ आती हैं। मैं अपना खुद का ही बताती हूँ, पहले मेरा वेट ज़्यादा था। वैसे तो मैं 30 साल से योगा कर रही हूँ, बीच में थोड़ा खान पान का नियंत्रण नहीं रखा, वेट बढ़ गया। तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे घुटनों में दर्द होने लगा और मैंने स्टिक लेके चलना पड़ गया मुझे। बेटे के पास बाहर गई तो इतना मुझे दिक्कत हुई कि मैं थोड़ा सा चलती थी, मेरे पैरों में इतना दर्द होता था। फिर मैंने सबसे पहले तो अपना वेट कम किया। वेट कम करने से मेरे को घुटनों में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी भी ये नहीं है कि थोड़ा बहुत चलता रहता है, पर मैं अगर शरीर को रोज़ डेली योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, सैर करती हूँ, तो इससे मैं अपने आप को कंट्रोल में रखती हूँ। और महीने में मैं 3 व्रत रखती हूँ, एकादशी के 2 और एक पूर्णमासी का, जिससे मेरा जितना वजन भी 1 किलो बढ़ता है वो मैं कम कर लेती हूँ। और दूसरी बात यह है कि पहले मैं बीपी की दवाई भी खाने लग गई थी। फिर मैंने सुबह प्राणायाम करने शुरू किए 5:30 to 6:30, उससे मेरी बीपी की दवाई भी बिल्कुल बंद हो गई। अब मैं कोई दवाई नहीं खाती बीपी की, खाली थायराइड की दवाई खाती हूँ। मुझे थायराइड है, वो थोड़ा सा लाइट है, वो खाती हूँ खाली,
बाकी मैं योग प्राणायाम जैसे खाना डेली खाती हूँ वैसे ही खाती हूँ। दूसरा ये है कि मैं खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीती। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो मछली अखरोट खाएं, बादाम खाएं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। वसा युक्त पदार्थ कम खाएं, नींबू पानी पिएं, संतरा खाएं, अंगूर का सेवन करें। आसन जो है पश्चिमोत्तानासन है, वज्रासन है, शलवासन है, ये सब करें। और योग करने से हमें बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। आजकल डॉक्टर लोग भी दवाई देते हैं तो साथ में कहते हैं योग करो, इसलिए योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो फ्री में योग करवाते हैं, फिर भी लोग थोड़े दिन आते हैं चले जाते हैं, करना ही नहीं चाहते। अब हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकते, इसलिए कोशिश करें कि आप लोग योग प्राणायाम डेली करें और मुद्राएं लगाएं। जैसे मोटापा कम करने की ये मुद्रा है, एसिडिटी के लिए ये मुद्रा है, और एसिडिटी के लिए ये मुद्रा है, और ज्ञान मुद्रा ये है। और दो उंगलियों को ऐसे करके और दो उंगलियों को मोड़ के ये दो उंगलियों को टच करेंगे तो हार्ट की परेशानी दूर होगी। और अंगूठा और तीसरी उंगली को दबाएंगे तो मोटापा कम हो जाएगा। अंगूठा चौथी उंगली को करेंगे किडनी संबंधी बीमारियाँ दूर होंगी। ये सारी आपको प्रेशर पॉइंट है जो आपको एक दिन में नहीं बताए जा सकते, इसलिए आप योगा अटेंड करें। मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, मेरी क्लास भी अटेंड करें। मैं फ्री ऑनलाइन योगा क्लास कराती हूँ, किसी को लिंक चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। आप योगा करें, स्वस्थ रहें। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सबसे बड़ी माया जो है हमारी निरोगी काया है। अपने शरीर को निरोगी रखने का प्रयास करें जितना हो सके। बाकी तो केमिकल जो खाना आ रहा है, कुछ आ रहा है, समाज में आके खाना भी पड़ता, क्या कर सकते हैं। और फिर भी अगर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आप काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ संसार में सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे पास सब कुछ है। सबसे बड़ी माया जो है निरोगी तन है, और दूसरी है माया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा शरीर तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।